हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। देखिए मैं आज फिर आ गया हूँ आपके सामने एक ऑनलाइन मैच लेकर। देखिए मुझे जो अपोनेंट मिले हैं वो भारत से ही हैं, इनके 1188 पॉइंट है। तो दोस्तों देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो मैं पहले अपना मूव चल देता हूँ। मेरा जो पॉन E2 पर है उसको मैं उठाकर E3 पर रख देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने रख दिया है, मुझे उनके मूव का इंतजार है। देखिए चेस मैच में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों। मैं आप पिछले मैच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको बस कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है दोस्तों। देखिए और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेंगे तो आप कोई भी मैच जीत सकते हैं। आपको सिर्फ ओपोनेंट की मूव का एनालिसिस करना है कि वो कौन सा मूव चलता है। तो मैं उन्होंने अपना मूव चल दिया, उन्होंने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पर रखा है। तो भाई मैं अपना मूव चल देता हूँ, मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भाई A2 A3 है क्या। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, जो वाइट के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो H2 पर रखा हुआ है, उसको मैं उठाकर S3 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है मूव के बारे में जानकारी नहीं है या कुछ कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। और बहुत ही बेसिक स्टेप्स में मैंने चेस के बेसिक रूल्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतने बेसिक स्टेप्स में आपने कभी नहीं देखोगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे मूव्स और बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी है तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। और मैं अपने पॉन को उठाकर सीधा एक काम करें क्या दोस्तों, कुछ रिस्क लिया जाए क्या। नहीं, पिछले मैच में रिस्क लिया था दोस्तों, रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। एकदम थोड़ा स्ट्रेटेजिक मूव ही चलना चाहिए। तो मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है इस पॉन को उठाकर B3 पर रख देता हूँ दोस्तों। मैंने रख दिया। अब मुझे देखना है कि अब वो कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखो उन्होंने अपने बिशप को उठाकर E7 पर रखा है, इसका मतलब वो उसको F6 पर रखना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं अपना बिशप को उठाकर B2 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, तो अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मुझे लग रहा है वो अपने बिशप को अभी भी F6 पर ही रखेंगे, उन्होंने रख दिया है। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट की चाल चलूँगा क्योंकि उनके मैं चाहूँ तो अपने बिशप से उनके बिशप को मार सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपने नाइट की चाल चलूँगा, मैं नाइट को बाहर निकालूंगा, इसको C3 पर रख दूँगा। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे का मूव चलूँगा। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है। तो मुझे लगता है वो अपना नाइट निकाल कर H6 पर रख सकते हैं दोस्तों। नहीं, उन्होंने नहीं रखा है, कोई बात नहीं है। तो अच्छा मूव है, मैं समझ रहा हूँ ये अच्छा मूव चलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को बाहर निकालूंगा और F3 पर रख लूँगा। उसके पीछे एक रीज़न है। तो अगर इन्होंने अपने हाथी पे ध्यान दिया तो भाई बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं दिया वेरी गुड, इन्होंने अपने हाथी पे ध्यान दिया है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ कि भाई इसको डबल कदम चल देता हूँ, मतलब कि जो मेरा G2 पर जो पॉन था उसको मैंने उठाकर G4 पर रख दिया। देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये, उन्होंने बढ़िया मूव चला है। और वो मूव ये है कि भाई इन्होंने अपने जो है बिशप को मेरे वजीर के सामने यानी कि B7 पर रखा है दोस्तों। अब सीधी बात यही है, देखिए तो आपको यही अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। अब वो सीधा अपना नाइट उठाकर A5 पर रखेंगे, जिससे कि अपने बिशप से मेरा वजीर या हाथी दोनों में से कोई एक चीज़ मार सके दोस्तों। तो भाई मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मैं अपना पॉन, नहीं दोस्तों मैच थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि अपने पॉन को, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। देखिए जानबूझ के मैंने मूव चला है क्योंकि मुझे मालूम है वो कौन सा मूव चलने वाले हैं। वो अपने नाइट को वहाँ से हटाएंगे, जिससे कि देखिए मैं आपको बोल रहा था वो मूव कौन से चलेंगे मुझे मालूम है। तो कोई बात नहीं, इस मूव के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं जानबूझ के एक काम करता हूँ, सबसे पहले वजीर बचाता हूँ। वजीर बचाने के लिए सबसे अच्छा मूव ये है कि मैं इसको एक पीछे रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए तो मैंने इसको D1 पर रखा है दोस्तों जानबूझ के, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे चेक देना चाहते थे अपने घोड़े से, और वो घोड़े को C2 पर रख के चेक देना चाहते थे, तो मेरा हाथी मारना चाहते थे। कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि अपने जो है
बिशप को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ जानबूझकर, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, सीधी बात तो यही है। तो भाई अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी कुछ आगे की मैं चाल चल पाऊँगा। तो बहुत ही बढ़िया, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं है। मैं अपना मूव चल देता हूँ, जानबूझ के मैंने मूव चला है। मैंने अपने घोड़े से उनका बिशप मार दिया है जानबूझ के। घोड़े से इसलिए मारा है दोस्तों क्योंकि मैं इनको इनका ऊँट जो कि बिशप इनका F6 पर है उसको मार के इनको चेक दे दूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक भी दे सकते हैं लेकिन उस चेक का कोई फ़ायदा होगा नहीं। बहुत अच्छा खेल रहे थे इन्होंने, बहुत अच्छा दिमाग लगाया था, लेकिन इनके दिमाग का जो है मैंने देखिए। तो आप, मैं वही बोल रहा था आपको, अपोनेंट के मूव से अपने मूव बनाने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने चला था, मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे ये। तो भाई देखिए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा चलाया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब इन्होंने अपने बिशप से मेरा घोड़ा मार दिया है, तो मुझे इनका जो है बिशप मारना ही पड़ेगा। अब मैं अगली चाल ये चलूँगा कि अपने ऊँट से इनका नाइट मार दूंगा दोस्तों। ये एकदम सोची समझी चाल है। वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मुझे अपनी चाल चल रही है दोस्तों। और वो क्या है, मैं सबसे पहले अपने हाथी को बचाऊंगा दोस्तों। हाथी को बचाने का सबसे सही तरीका है, इसको एक कदम आगे चल दो, ये अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं है। मैं अपने देखिए इन्होंने अपने बिशप को E5 पर रखा है, तो ये क्या मार सकते हैं, अभी ये कुछ भी नहीं मारेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को C2 पे रख लेता हूँ दोस्तों। C2 पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं H7 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, इन्होंने वही मूव चला जो मैं सोच रहा था, तो कोई बात नहीं है। मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूं दोस्तों, जानबूझ के मैंने मूव चला है क्योंकि मैं इनकी स्ट्रेटजी समझ रहा था। मैं चाहता तो इनके B4 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन जैसे ही मैं उस पॉन को मारता तो ये अपने देखिए C5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार देते, तो हाथी जो कि इनका रूख है वो मेरे वजीर पर आ जाता दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी होती है जो कि मैंने आपको बताई। तो बहुत ही अच्छा ये मैच खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमको देखना है कि इस मैच में होगा क्या। बहुत ही बढ़िया जिसको बोलेंगे ये प्ले कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो इनके लिए तो हम रेडी हैं ही। ये देखिए, ये डबल जोर लाना चाहते थे, इस पॉइंट को मारना चाहते थे, तो हम उसके लिए तो रेडी हैं ही। अब हमें देखना है कि हम आगे अच्छा क्या चल सकते हैं। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब बस डिफरेंस ये देखना है कि भाई कौन इस मैच में गलती करता है। तो वेरी गुड, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं ये कहाँ रख सकते हैं, मैं इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ। देखिए अभी जो उन्होंने मूव चला है वो मेरे घोड़े को मारने के लिए चला है दोस्तों। तो घोड़े को अभी मुझे बचाना है, यानी कि बिशप को। तो मैं उसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने उसको पीछे ले लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई मैं एक जो है थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ, और वो रिस्क ये है कि मैं इनके ऊँट को मारना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर इन्होंने कैजलिंग की, देखिए बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं, भारतीय प्लेयर हैं ये, इनके 1188 पॉइंट हैं, लेकिन पॉइंट्स कोई मैटर नहीं करते दोस्तों। मैटर ये करता है कि आप अपोनेंट की चाल का कितना एनालिसिस करते हैं। तो भाई जो एनालिसिस करेगा वही जो है मैच का जो है रिज़ल्ट पलटेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने नाइट को D5 पर रखें तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। D5 पर इन्होंने D5 पर नहीं रखा है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं राजा की कैजलिंग करके राजा को सेफ साइड में ले जाऊंगा। देखिए ये जो है थोड़ा सा ठीक है, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, लेकिन इस चीज़ का कुछ बेनिफिट नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि इनकी चाल के बाद ही मैं अपनी कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया गेम इस समय खेला जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले ऐसी जगह इसको चल देता हूँ जहाँ से ये ब्लॉक हो जाएंगे। ये देखिए अब एकदम मैच बढ़िया है।
मैंने ऊँट को, देखिए ये सबसे सही पोजीशन होती है बिशप का यूज़ करने की। बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन में रख दीजिए। अब मेरे बिशप को ये किसी भी चीज़ से मारेंगे तो इनकी वो चीज़ ज़रूर मर जाएगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इनके बारे में ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव तो चला है, कोई बात नहीं है, मैं उसको नहीं मारूँगा, मैं कैंसलिंग करूँगा जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, और डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव करेंगे। वेरी गुड, इन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं है, मैं रेडी हूँ इनके लिए, और मैं वजीर सामने ले आऊँ। वेरी गुड, ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों, जो कि मैं नहीं चाहता, तो मैं अदला बदली अभी नहीं करता हूँ दोस्तों, और मैं हाथी को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, तो अब मुझे बस यही देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में, किस तरीके से हम जो है मूव्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो काम ये है कि सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, मैं भी सोच रहा हूँ दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने मूव चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है मुझे लग रहा है। तो इनके मूव के ऊपर वेरी गुड, इन्होंने अपना हटा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही वेरी गुड, देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा है। और अब देखिए, अब जो है मेन चीज़, अब मैच में इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, जिससे कि ये अपने जो है वजीर को यहाँ से हटा सके दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैच तो बढ़िया है, देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई देखिए, नंबर मैटर नहीं करता है दोस्तों, मैटर करता है कि भाई आप कितना अच्छा खेल रहे हैं, लोगों को मतलब किस तरीके से आप मूव्स का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, मैटर वो करता है। कोई बात नहीं, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं अपना मूव चलूँगा। देखिए, मैच तो बहुत अच्छा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया इन्होंने मूव चले हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना जानबूझ कर रख देता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझकर अपना जो है हाथी उस पोजीशन में रखा है। मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं, ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने को सेव करना है। तो मैं अपने वजीर को यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों जानबूझ कर। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं ब्लैक वुड से, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कुछ फाइनल हो पाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय होने जा रहा है, इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के जो है मैच खेला है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ। वेरी गुड, तो मैं सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि चेक दे देता हूँ दोस्तों सबसे पहले। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि एक मूव बनाने का मैं सोच रहा हूँ, और वो मूव ये है कि देखिए, तो आपको बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है दोस्तों। देखिए, अब सिंपल सा मेरे सामने मूव था, मैं इनको दोबारा भी चेक दे सकता हूँ, और मैं नहीं दे पा रहा था,
तो देखिए इनकी चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया ये मैच था। और देखिए बस आपको मूव ढूंढने पड़ते हैं। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। देखिए मैं वजीर को पीछे ला रहा था और B2 पर रख रहा था, जबकि सीधी इनकी चेकमेट सामने है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा मैच, सडन चेकमेट जिसको बोलेंगे, बहुत अच्छा ये खेल रहे थे। लेकिन एक गलती, तो गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्लेयर हो उससे गलती होगी। देखिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने फंसा कर रखा हुआ था, लेकिन एक गलती और सडन चेकमेट हो गई। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मैच था दोस्तों, इसको मैं बहुत ही अच्छा मैच बोलूँगा। बस आपको मूव का एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो इन्होंने ऐसी जगह अपना राजा रखा कि एक ही मूव में इनका चेकमेट हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था इतनी जल्दी चेकमेट हो जाएगा, तो लेकिन बहुत ही अच्छा मूव था और इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और एक ही मूव में इनका चेकमेट हो गया। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू।